वेलकम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 39 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कोई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अज़ल से तन्हाई काटी है हमने, ख्याल रखना कहीं साथ मांगते मांगते तन्हाई ना पा लेना। जहाज़ेब इफ़रा की जानिब देखते हुए बोले, मोहब्बत हो तो साथ तन्हाई का क्या जवाज़, हम दुनिया की रौनकों से नहीं तुम्हारी तन्हाई से दिल लगा गए हैं। इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली। जहाज़ेब के लहजे में ना महसूस सी बेबसी थी जो इफ़रा ने अच्छे से महसूस की। बिखरे को समेटने का हुनर आता है हमें, तुम जो इजाज़त दो तो समेटो ऐसे जैसे कभी बिखरे ही नहीं। इफ़रा के लफ्ज़ों पे वो यकीन था जो वो जहाज़ेब से मांग रही थी। जहाज़ेब ये अच्छे से समझ गया था। मोहब्बत रास नहीं आती मुझे, किसी का दिल हमारे दिल को खुद में समेटने की इजाज़त नहीं देता। जहाज़ेब ने इसकी आंखों में अब एक और सवाल देखा। वो अज़ल से ही मुझ में था मौजूद, इश्क ने तो सिर्फ आगाही दी थी। अब की बार जहाज़ेब लाजवाब हो गया। वो बस इफ़रा की आंखों में देखे जा रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। ओ हेलो लैला मजनू, ये तुम लोग अपनी बोरिंग शायरी अकेले में करना, अभी वापस होश की दुनिया में आओ। मुकद्दिम इन दोनों को कब से अपनी ही धुन में बोलता देख रहा था, जबकि सबका हाल भी यही था। अलीज़ा को लग रहा था इसने गलती कर दी जहाज़ेब से बोल के। मुकद्दिम की आवाज़ से दोनों का तबस्सुम टूटा, जबकि अफ़रा बेहद शर्मिंदा हुई। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है बेखुद? तुम पब्लिक प्लेस में अपनी बीवी को शान में शायरी अर्ज़ करते हो और हमारी बारी बोर होने लगी हो कमीने कहीं के। जहाज़ेब मुकद्दिम को घूरते हुए बोला, जबकि कब से जो सब सीरियस बैठे हुए थे एकदम सबकी हंसी छूटी। यार तूने कमाल कर दिया, ज़ैद हंसी से लूट पुट होते हुए बोला जहाज़ेब से। साले, तेरे तो मैं बाद में दांत तोड़ूंगा और तुझे शर्म नहीं आती? मेरी ही बहन के सामने मुझे कमीना कहता है। मुकद्दिम जहाज़ेब को घूरते हुए बोला, पहली बार साला नहीं बहनोई हूँ तेरा, और दूसरी बार मैंने तुझे तेरी बहन ही नहीं तेरी बीवी के सामने भी और साले और सालियों के सामने भी कमीना बोला है। अब बोल क्या कर लेगा तू? जहाज़ेब इसे और तपाते हुए बोला, बेटा कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन तू बस अभी तो सबक कर। मुकद्दिम दांत खिचखिचाते हुए बोला, ओफो क्या हो गया है, आप लोग लड़ते क्यों रहते हैं? अलीज़ा इन्हें चुप होते हुए देखकर बोली तो मुकद्दिम अपना फ़ोन लेता बाहर की जानिब बढ़ा, क्योंकि इसे दाद की कॉल आ रही थी। भाभी, हम कहाँ लड़ते हैं, आपका शोहर नामराद हमें जीने ही नहीं देता, हर टाइम हमारे पीछे पड़ा रहता है, जैसे हमने कोई कर्जा लिया हो। इससे ज़ैद मुकद्दिम के जाने के बाद हाथ हिलाकर और बहुत दुख से बोला, जैसे इस पर बहुत जुल्म हो रहा हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई, मेरे शोहर ऐसे नहीं हैं। अलीज़ा को मुकद्दिम के बारे में ऐसे सुनकर बुरा लगा था। वो तो बहुत स्वीट और केयरिंग है। अलीज़ा ने फ़ौरन सच्चाई पेश की। भाभी, वो स्वीट और केयरिंग सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए नहीं। ज़ैद अभी भी मोहल्ले का लड़का औरतों की तरह हाथ हिलाकर मुकद्दिम की बुराई करने में मसरूफ़ था। ओए, तुझे मैं ये औरतों वाला फोल्ड कहाँ से आ गया? जहाज़ेब इसे ऐसे बोलता देखकर हंसते हुए बोला, कुछ ना पूछो भाई, तुझे क्या बताऊं इस आदमी ने मुझ पर क्या क्या जुल्म किए और सितम ढाए हैं। ज़ैद अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ को मारते मज़ीद ओवर एक्टिंग करते हुए बोला। सरदार साहब की फैमिली मरियम और आयशा घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। अलीज़ा ने बहुत कोशिश की कि वो आज भी ना जाएं, पर सरदार साहब को बहुत काम थे, जबकि मरियम और आयशा के घर वालों ने भी वापस आने का बोल दिया था, इसलिए इन्हें जाना पड़ा। अलीज़ा कपड़े चेंज करती ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो मुकद्दिम बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। अलीज़ा एक नज़र इसको देखती अपनी साइड पर आकर लेट गई और आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी, जबकि अलीज़ा को ऐसे ही नींद आ रही थी। मुकद्दिम ने गर्दन घुमाकर अलीज़ा की तरफ देखा जो आंखें बंद किए लेटी हुई थी और इसे देखता मुस्कुराया, क्योंकि इसे पता था कि मैडम को ऐसे नींद तो बिल्कुल नहीं आनी। मीर, बहुत कोशिश के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अलीज़ा ने मुकद्दिम को पुकारा। बगैर लैपटॉप से नज़रें हटाए जवाब दिया। वो लाइट ऑफ कर दे, अलीज़ा ने मुकद्दिम की जानिब देखते हुए कहा, जबकि मुकद्दिम ने बगैर जवाब दिए हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी तो कमरे में अंधेरा छा गया।
जबकि लैपटॉप से बाहर आती रोशनी मुकद्दिम के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ वाज़ह कर रही थी कि वो बहुत संजीदे थे, और मुकद्दिम की संजीदगी अलीज़ा को ये सोचने पर मजबूर कर दी कि इसने कहीं मुकद्दिम को नाराज़ तो नहीं कर दिया। मीर बहुत सोचने के बाद अलीज़ा करवट मुकद्दिम की तरफ करते हुए बोली, जो इससे अब मुखातिब हुई। जवाब अब भी वही था, मगर चेहरा संजीदा। आप नाराज़ हैं मुझसे? अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में पूछा। नहीं, दो टुक जवाब आया, मगर देखा फिर भी नहीं इसकी तरफ। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अलीज़ा उठकर बैठती हुई बोली, और चेहरा ऐसे था जैसे अभी रो देगी। तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? मुकद्दिम अब चेहरे पर संजीदगी लिए बोला। मैं तो बस मजाक कर रही थी, अलीज़ा में मनाई, जबकि आंखों में नमी जमा होने लगी। अच्छा, मजाक था, सबकी फ़िक्र है शोहर जाए बाहर में। मुकद्दिम संजीदगी से बोला तो अलीज़ा एकदम से शर्मिंदगी हुई। सॉरी, अलीज़ा नम आवाज़ में बोली। मैंने झटके से इसकी जानिब मीर ने झटके से इसकी जानिब देखा, मगर अंधेरे में वो इसे नहीं देख सकता था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो देखा वो किसी मुजिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुकद्दिम झटके से अपना लैपटॉप साइड पर रखते इसे करीब किया। मेरी जान, रो क्यों रही हो? मुकद्दिम इसके गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए इसे अपने करीब करते हुए बोला। आप नाराज़ है ना? अलीज़ा अपने आंसू पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। तो इसका मतलब मैं अगर नाराज़ हो जाऊं तो तुम मनाने की बजाय ऐसे तकलीफ़ दोगी मुझे। मुकद्दिम इसकी आंखों में अपनी उंगलियों की परों से साफ करते हुए बोला तो इसके रोने में और रवानगी हुई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, अलीज़ा सुनसू करती से बोली, जबकि मुकद्दिम इसको देखते हंस दिया। तो मेरी जान, किसने बोला था कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मुकद्दिम इसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली। एक मजाक तुमने किया था और एक मैंने कर लिया। मुकद्दिम इसकी जानिब देखते मुस्कुराते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। मतलब आप नाराज़ नहीं थे, आप ड्रामे कर रहे थे। अलीज़ा तो ऐसी ही थी जैसे यकीन ही ना हो रहा हो इसकी बात पर। मुकद्दिम ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो लीज़ा अपना रोना धोना भूलकर गुस्से से गूंजने लगी। मतलब हद हो गई, वो इसे इतना सीरियस ले रही थी और जनाब मजाक कर रही थी। अब ऐसे देखोगी तो फिर मैं बेचारा कहाँ जाऊँगा? मुकद्दिम से खुद को घूरता देखकर बोली। छोड़िए मुझे, आप कितने बड़े चीटर हैं। अलीज़ा इसके हिसाब से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। ना बेगम, आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे ये बताओ, रात को रूम में क्यों नहीं आई? मुकद्दिम हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता, साइड लैंप ऑन करता, इसे साफ लेटाते हुए बोला। मैं बहुत थक गई थी, फिर मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई। अलीज़ा बड़ी मासूमियत से बोली। अच्छा, खुद तो सो गई, मगर शोहर का एक बार भी ख्याल नहीं आया? मुकद्दिम इसके बालों से कैचर निकालते हुए बोला। क्यों, आप नहीं सोए रात को? अलीज़ा ने सर उठाकर मुकद्दिम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई अकेले में, मुझे डर लग रहा था। मुकद्दिम मुस्कुराता हुआ बोला तो अलीज़ा हंस दी। आपको भी डर लगता है? अलीज़ा हंसते हुए बोली। हाँ यार, तुम्हारा मासूम सा शौहर हूँ, अकेले में डर जाता हूँ। मुकद्दिम इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला। पहले भी आप डरते थे? अलीज़ा अपनी करवट मुकद्दिम की तरह जानिब लेते हुए बोली तो अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। नहीं, शौहर बनने के बाद से लगता है। मुकद्दिम इसकी कमर में हाथ डाले और करीब करते हुए बोला। फिर तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने अगले हफ्ते चले जाना है मामा बाबा के पास। अलीज़ा मुकद्दिम की शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, जबकि वो ये डरने वाला मामला सीरियस ले रही थी। कहीं नहीं जा रही तुम, रुखसी से एक दिन पहले चली जाना, बल्कि मेरे साथ ही बारात वाले दिन जाना। कज़िम इसके हाथ लबों से लगाते हुए बोला। क्या मतलब? ऐसे नहीं होता। अलीज़ा इसकी अजीब सी बात सुनकर फट से बोली। तो फिर क्या हुआ? अब हो जाएगा। मुकद्दिम इसके गाल पर रख टुकते हुए बोला, बहके अंदाज में बोला तो अलीज़ा का दिल बेसाख्ता धड़ा था। वो बीजान बोल रही थी। अभी अलीज़ा बोलती, मुकद्दिम ने इसकी बात काटी। मैं बीजान से खुद बात कर लूँगा, तुम इस बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मुकद्दिम इसके लबों को हल्का सा छूते हुए बोला, जबकि अलीज़ा के जिस्म में सर्द लहर तोड़ी। वो मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा इसके इरादे भापती हुई फ़ौरन बोली। सो जाना, पहले मुझे तो हिसाब दो। कल रात दूर जाने का? मुकद्दिम बोलता इसके लबों पर झुका और इसकी सांसें रोक गया, जबकि अलीज़ा ने इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा।
मुकद्दिम इसकी सांसें पीता मुकम्मल मदहोश हो चुका था। जबकि अलीज़ा की सांसें उखड़ने लगी। इसने मुकद्दिम के कंधों से थाम कर पीछे करना चाहा, मगर वो इसके फौलादी जिस्म को 1 इंच भी नहीं हिला पाई। वो बार बार मुज़ाहमत कर रही थी, मगर मुकद्दिम को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि वो अब बेहोश होने को थी। अलीज़ा ने अब अपनी पूरी जान लगाकर इसे धक्का दिया तो मुकद्दिम फ़ौरन होश की दुनिया में लौटा और अलीज़ा को देखने लगा, जो इसके सीने से सर टिकाए लंबे लंबे सांस लेती हलकान हो रही थी। मुकद्दिम इसका चेहरा देखते एक बार फिर से इसके लबों पर झुका और इसकी लम्स में अब बेहद नरमी थी और वह अपनी सांसें अलीज़ा की सांसों में मुंतकिल कर रहा था। कुछ देर बाद वो पीछे हटा। बहुत मुश्किल है मेरी जान ये दूरियां बर्दाश्त करना, मुकद्दिम बोलता हुआ पीछे हटा। सो जा, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुकद्दिम इसकी बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला तो वो अलीज़ा ने अपना सुर्ख चेहरा मुकद्दिम के सीने में छुपाया और आंखें मूंद ली। जबकि मुकद्दिम रूम में चलता आखिरी लैंप भी ऑफ कर गया था। इफ़रा फ्रेश होकर निकली और ख़ुद को रिलैक्स करती बेड पर ले गई। इसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। आंखें बंद की तो इसके सामने जहाँ ज़ेब का चेहरा लहराया तो वो बेहद मुस्कुरा दी। कितना खूबसूरत एहसास होता है ना जब आपके नसीब में लिख दिया जाए जिसे आप बचपन से चाहते हो। आपकी मोहब्बत आपकी दस्तक में आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपको आपकी ही हो जाए। इफ़रा को यकीन था वो ज़रूर जहाज़ेब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देगी। ज़रूर एक दिन इसकी एकतरफ़ा मोहब्बत का सफ़र कुन में बदल जाएगा। वो यही सब सोचती कब नींद की वादियों में उतर गई, इसे पता ही नहीं चला। जहाज़ेब बेड पर लेटा हुआ था, जबकि इसके जहन में इफ़रा की आंखें जा ही नहीं रही थी, जो इसे बहुत कुछ बोल रही थी। वो इसकी बीवी बन चुकी थी और कुछ ही घंटों में इतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती जितनी इसने इफ़रा की आंखों में आज अपने लिए देखी। या शायद इसने आज पहली बार इसकी आंखों में देखा था। आज पहली बार मुकाम बदला था। आज जहाज़ेब पहली बार कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। क्या इफ़रा की आंखों में जो नज़र आया वो सच था या वक्ती एहसास? वो बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो रहा था। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो इसने कभी इजहार क्यों नहीं किया? जहाज़ेब ने खुद से सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये वक्ती एहसास है और कुछ नहीं, इसने खुद ही को जवाब दिया। वक्ती एहसास आंखों में नज़र नहीं आया करते। वो फिर खुद से मुखातिब हुआ। मैं इसे बात करके सब क्लियर करूँगा। बीवी है वो मेरी और इससे कुछ और भी पूछने का हक रखता हूँ। मैं जहाज़ेब खुद से बोलता आंखें मूंद गया। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।